बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने जेसन को थोड़ा सा देखा था कि जेसन क्या होता है और कैसे बनाते हैं। ये मैंने एक सी शार्प के ऑब्जेक्ट बनाया, एक लिस्ट बनाई और इस लिस्ट में कुछ वैल्यूज़ ऐड की हैं और सेंड कर दी। तो ये जेसन है। मैं इसको ब्राउज़र में डायरेक्ट भी कॉल कर सकता हूँ और एजेक्स रिक्वेस्ट से भी कॉल कर सकता हूँ। बिल्ड किया प्रोजेक्ट को। ये इसकी आउटपुट है, स्लैश टेस्ट स्लैश जेसन। तो ये रॉ डाटा है। थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो भी आउटपुट आती है उसमें कुछ सिंबल यूज़ होते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉमन्स के अंदर होंगी। हर प्रॉपर्टी और कॉलन के प्रॉपर्टी और वैल्यू के दरमियान में कॉलन होगा, जैसे इस वक्त। और ये कर्ली ब्रैकेट्स ऑब्जेक्ट का सिंबल है और ये स्क्वायर ब्रैकेट अरे का सिंबल है। मतलब ये यूज़र एक ऑब्जेक्ट बना हुआ जिसकी एक प्रॉपर्टी है यूज़र्स। उस प्रॉपर्टी यूज़र्स के अंदर जो वैल्यू है वो एक अरे है। यहाँ तक अरे में स्ट्रिंग की अरे है। और उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है टोटल काउंट। टोटल काउंट के बाद उसका काउंट 8 बता रहा है, उसकी वैल्यू। और फिर ए बी सी प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू एक्स वाई जेड। तो यहाँ देखें कि हमने यू भी बड़ा लिखा था और हमने टी भी बड़ा लिखा था, हमने ए भी बड़ा लिखा था। तो ये सारे इसने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिए। तो ये ऐसे ही करेगा लोअर केस में। अगर आप चाहते हैं कि लोअर केस में कन्वर्ट ना करे और आप जो फॉर्मेट दे रहे हैं उसी फॉर्मेट में डाटा आए, तो स्टार्टअप के अंदर जाएं। स्टार्टअप में कॉन्फ़िगर सर्विसेज के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है ऐड कंट्रोलर विद व्यूज़। इसके साथ आप मज़ीद भी ऑप्शन दे सकते हैं। या मैं ऐड जेसन ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। जेसन ऑप्शन एम गोज़ टू एम डॉट। इसमें मेरे पास एक जेसन सीरियलाइजेशन ऑप्शन होती है कि जब ये सीरियलाइज हो रहा था। सीरियलाइज का मतलब होता है कि आपका सी शार्प का ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, सीरियलाइज ऑब्जेक्ट बनना है। तो इसमें एक नेमिंग पॉलिसी होती है। प्रॉपर्टी नेमिंग पॉलिसी, इसको आप नल कर दें कि ये हमें नहीं चाहिए जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है। तो अब आप कंट्रोल F5 करें। अब मैं उसी पेज को दोबारा कॉल करता हूँ, रॉ डाटा में जाता हूँ। तो ये देखें यू भी बड़ा हो गया और टोटल का टी और वीसी का ए भी बड़ा हो गया। अब इस एजेक्स जेसन का फ़ायदा क्या है? मैंने बताया था कि आप पेज रिफ़्रेश किए बगैर डाटा लाना चाहेंगे तो उसके लिए हम एजेक्स कॉल भेजेंगे और एजेक्स कॉल जो है वो वापस जो डाटा लेके आएगी वो प्योर एचटीएमएल होगा। वो आप कहीं भी दिखा सकते हैं और उसकी जगह पे जेसन भी हो सकता है जो आप मल्टीपल प्लेसेस पे डाटा दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पे यही जो मेरे पास रिक्वेस्ट वापस आती है, इसमें अगर अब मैं देखूं कि मेरे पास यहाँ पे टेस्ट में जेसन, तो इस जेसन में मेरे पास यहाँ पे नेम भी है, यूजर्स हैं, टोटल काउंट है और ए बी सी की वैल्यू है। ठीक है, ये मैं मुख्तलिफ जगहों पे दिखाना चाह रहा हूँ। अब देखें, मैं होम की इंडेक्स पेज पे जाता हूँ। ये पेज है, इस पे मैं सेक्शन बना लेता हूँ जेएस का जहाँ मैं इसको यूज़ करूँगा। सेक्शन जेएस, स्क्रिप्ट के टैग ओपन किया, $साइन डॉट गेट। टेस्ट में जेसन के अंदर जाऊंगा और जो भी डाटा वापस आया रिजल्ट आया
वो मैं यहाँ पे कंसोल पे लॉग कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग आर एस। ये गेट की एजेक्स रिक्वेस्ट जा रही है जो इस यूआरएल से डाटा लाएगी और कंसोल पे लॉग करेगी। अब कंसोल क्या होती है, तो भी शुरू में मैंने बताया था कि आप यहाँ पे होम खोलें, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे चले जाएं और कंसोल पे आ जाएं। ये देखें, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट राइट हुआ है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें ए बी सी टोटल काउंट और ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल रही हैं। तो एजेक्स का ये फ़ायदा होता है कि ये आपकी सारी चीज़ें सेपरेट सेपरेट हो जाती हैं। अब आपके पास आ गया तो आप यहाँ कहीं किसी जगह दिखा भी सकते हैं। तो यहाँ जैसे यहाँ पे मैं एक हेडिंग रख लेता हूँ। सॉरी, ये तो गलत चीज़ ओपन हो गई। यहाँ पे मैं एक H1 रख रहा हूँ। मैं बताता हूँ टोटल काउंट और एक स्पैन रखता हूँ, उसकी क्लास दे देता हूँ टोटल काउंट। यहाँ पे मैं एजेक्स की जो वैल्यू है या टोटल काउंट वो दिखाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे H2 में योर नेम इज योर नेम, इसके अंदर मैं नाम दिखाना चाह रहा हूँ और ये एजेक्स रिक्वेस्ट से ही दोनों आएंगे। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाता है एजेक्स से। यहाँ पे योर नेम और यहाँ पे टोटल काउंट। टोटल काउंट की वैल्यू क्या अपना एचटीएमएल क्या होना चाहिए, जो मेरे पास रिजल्ट में टोटल काउंट के अंदर आ रहा है, टोटल काउंट। आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है उसको आप डॉट लगा के उसकी सारी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं। और इसका क्या होना चाहिए, एचटीएमएल रिजल्ट में यूजर्स के अंदर जो पहला यूज़र है वो आ जाए। आप रिफ्रेश करके देखें। ये देखिए, टोटल काउंट एंड योर नेम इज अब्दुल, ये आपका एजेक्स रिक्वेस्ट से है। अच्छा, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं बटन उस पर क्लिक करूँ ना, तब ये डाटा टोटल काउंट और ये जिस सर्वर से उठा के लाए वैसे उठा के ना लाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे ये सारा कुछ जो है मुझे किसी एक इवेंट में रखना होगा। btn जेसन के नाम से मैं एक क्लास बनाऊंगा, btn जेसन। उस पर जब क्लिक करूंगा तो ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा। इसमें मैं एजेक्स से डाटा ला रहा हूँ। यहाँ मैं एक इनपुट बना लेता हूँ, बटन बना ले, कुछ भी बना ले। इनपुट क्लास btn जेसन value is equal to load data from JSON। ये देखिए, इस पर क्लिक किया तो ये आ गया। ये इनपुट टाइप बटन नहीं दिखा तो वो टेक्स्ट बन गया, चलें ये एक अलग बात है। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये सर्वर साइड पे जाता है। इस पर क्लिक करता हूँ, पेज रिफ्रेश नहीं होता और ये एक रिक्वेस्ट सर्वर साइड पे जाती है। या नेटवर्क में अगर मैं जाऊँ और जो पहले रिक्वेस्ट है क्लियर कर देता हूँ। अभी देखिए, जो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक गेट की रिक्वेस्ट गई है और 200 ओके लेके आई है। रिस्पांस में अगर आप देखें तो रिस्पांस में ये यूजर्स लेके आई है और ये टोटल काउंट 8 और एबीसी में XYZ वैल्यू लेके आई है। तो ये तो एक डेमो पर्पस था।
डेमो यूज था। अब प्रॉपर हम इसको यूज करते हैं। मैं ये ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ इसको। और यहाँ से ये वाला जेएस सेक्शन भी कमेंट कर देता हूँ। अब मैं कॉर्ड के नाम से एक कंट्रोलर बनाता हूँ। एम्प्टी कंट्रोलर, इसमें मैं टोटल जो है वो जेसन बेस बनाऊंगा इसको। इसका नाम आप रखें कार्ड कंट्रोलर। ये टोटली एजेक्स बेस हो गया। सबसे पहले हमारे पास कार्ट क्या होती है कि हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन परचेज करते हैं तो हमें यहाँ ऑप्शन आ रहा होता है ऐड टू कार्ट का। ये तो जब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँ तो ज़ाहिर है मेरे पास दो चीज़ें जाएंगी आगे सर्वर पे। एक ये कि कौन सी प्रोडक्ट को मैंने क्लिक किया, दूसरा ये कि उसकी कितनी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे चूज़ की थी। तो यहाँ मैं एक बना लेता हूँ पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट ऐड टू कार्ट। अब इसकी यूआरएल ऐसे बनेगी स्लैश कार्ट स्लैश ऐड टू कार्ट। तो ऐड टू कार्ट नहीं रखता, मैं सिर्फ इसका नाम ऐड रख देता हूँ। तो ये स्लैश कार्ट स्लैश ऐड हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास इंट में प्रोडक्ट आईडी होगी एक, और इंट में उसकी क्वांटिटी होगी। यहाँ पे मैंने टेम्परेरी अपने पास ऐड करनी है जो भी प्रोडक्ट्स यूज़र ऐड करना चाह रहा है। तो इसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। टेम्परेरी डेटाबेस भी यूज़ किया जा सकता है, सेशन को यूज़ किया जा सकता है। तो मैं इसके लिए सेशन को यूज़ करूँगा। अब सेशन यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मैं सेशन लिखता हूँ सेशन, तो यहाँ पे मुझे सेशन का ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं हो रहा, आई सेशन का एक्सेस हो रहा है। तो सेशन में फिर डाटा कैसे सेव करेंगे। डॉट नेट के पहले वर्जन 4.5 जो लास्ट टाइम पे चल रहा था 4.8 तक आदमन था उसमें, और उससे पहले भी यहाँ पे आपके सेशन का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्सेसिबल होता था। अभी चूँकि सारी चीज़ें डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू आती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे डेटाबेस के कनेक्शन हासिल करना चाहेंगे तो आप प्राइवेट ऐप टीवी कॉन्टेक्स्ट ऐसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, और इस ऑब्जेक्ट को हम रीड ओनली भी रख लेते हैं। रीड ओनली ना भी रखे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन रीड ओनली का मतलब इसको एक ही दफ़ा वैल्यू मिलेगी। और यहाँ आप एफ डी बी कॉन्टेक्स्ट सॉरी इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कार्ड कंट्रोलर यहाँ पे, इसमें आप एफ डी बी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट लेंगे कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट को यही कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू पास कर देंगे। ये आपके पास सेशन आ गया, अपना कॉन्टेक्स्ट आ गया। अब आप अगर सेशन यूज़ करना चाहें तो फिर कैसे यूज़ करेंगे, प्राइवेट आई सेशन अंडरस्कोर सेशन। और जब आप यहाँ इस सेशन को एक्सेस करना चाहेंगे तो कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे आई सेशन इसका ऑब्जेक्ट रख लें सेशन। सर्वर साइड से आपको सर्विसेज से ये मिल जाएगा। तो अंडरस्कोर सेशन के अंदर सेशन को सेव करते हैं। अब हम जाते हैं स्टार्टअप में, क्या हमने सेशन की एक सर्विस स्टार्ट करनी है ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। जैसे हमने ये जेसन ऑप्शन की यहाँ पे रखी, जैसे हमने डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट की रखी, ऐसे ही हमारे पास एक सेशन होता है। मैं इसको यहाँ टॉप पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें। कॉन्फ़िगर करते वक्त मैं यहाँ पे लिखूँगा मेरे पास सर्विसेज डॉट ऐड सेशन, ऐड सेशन का ऑप्शन है। इसको ब्लैंक छोड़ दो तब भी ठीक है, और इसको मैं कॉन्फ़िगर करना चाहूँ, कोई ऑप्शन देना चाहूँ, तो ये दूसरे कंस्ट्रक्टर में मेरे पास ओवरलोड में यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन भी मौजूद है, मैं ऑप्शन दे सकता हूँ। यहाँ पे कहता हूँ एम गोज़ टू मल्टीपल ऑप्शन है, तो ये कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं एम डॉट लिखूंगा तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे।
एम डॉट कुकी डॉट नेम इज इक्वल टू, अपनी मर्जी का नेम दे सकते हैं कुकी को, कि कुकी का नाम क्या होना चाहिए। तो मैं इसको कहता हूँ एवियन ओ एस सी सेशन, ये कुकी का नाम हो, या एवियन सेशन ही कह देता हूँ शॉर्ट नेम, एम डॉट। इसके बाद आपके पास होता है आइडियल टाइम आउट। आइडियली कब इसका टाइम ख़त्म हो जाना चाहिए, यानी कि सेशन को जब आप कॉल करते हैं, हमारे पास डाटा स्टोर रखता है लेकिन टेम्परेरी होता है। जब आप एक ख़ास लम्हे तक उससे डाटा वापस नहीं लेते या उस डाटा में कोई अपडेट डिलीट नहीं करते तो वो ख़त्म हो जाता है। तो आमतौर पे 20 मिनट का सेशन होता है कि मतलब मैं ऐड टू कार्ट करता जा रहा हूँ और मैंने 5-6 प्रोडक्ट ऐड किए, उसके बाद मैं कि चला गया और शाम को आके दोबारा मैं रिफ़्रेश करूँगा कि मुझे वो प्रोडक्ट मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगी क्योंकि 20 मिनट बाद सेशन एक्सपायर हो चुका होगा। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इसका मैक्सिमम टाइम कितना रखना चाहते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ डेट टाइम, टाइम स्पैन। टाइम स्पैन होता है कि वक्त का दौरानिया, कि आप दो डेट्स के दरमियान में जो कैलकुलेट करते हैं कि कितना वक्त है, 2 घंटे 4 घंटे जो भी है। तो इसका मैं फ्रॉम मिनट्स कहता हूँ, फ्रॉम मिनट्स 20। ठीक है, तो 20 मिनट्स तक इसका टाइम रहना चाहिए। ये मैंने कॉन्फ़िगर सर्विसेज में सेशन को ऐड कर दिया और यहाँ पे जहाँ ऐप या यूज़ लिखा हुआ है, ऐप डॉट यूज़ राउटिंग यूज़ ऑथराइजेशन, तो यहाँ पे यूज़ सेशन भी करता हूँ कि सेशन को मैंने यूज़ करना है। ये आपके सर्विसेज में ऐड हो गया। अब आप आ जाएं कॉट वाले कंट्रोलर में। आपके पास अंडरस्कोर सेशन के नाम से है। सबसे पहले तो आप डेटाबेस से प्रोडक्ट लेना जो आप ऐड करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट्स डॉट वेयर m goes to m dot id is equal to product id that first at default। और अगर ये आईडी यूजर ने गलत भेजी है, इफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू नल, नल आ गई प्रोडक्ट, फिर क्या करना है यहाँ पे, एल्स मैं यहाँ पे करूँगा। अब यहाँ पे मैं एक यहाँ पे प्राइवेट लिस्ट बना लेता हूँ, प्राइवेट। अच्छा, सेशन में ना ऐड करने के लिए मैं एक कार्ट मॉडल यूज़ करूँगा, जिसमें मैं सेशन में क्या क्या चीज़ स्टोर करूँगा, कौन सी प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी है, और जब सेशन में ऐड हो रही थी उस वक्त उसकी प्राइस क्या थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई डिस्काउंट लगाया हुआ है, यूज़र ने ऐड किया और उसको डिस्काउंट नज़र आया तो उसने कहा मैं चीज़ परचेज़ करना चाहता हूँ, और जब उसने ऐड टू कार्ट किया तो मतलब उस वक्त का प्राइस कम थी, और बाद में मैंने प्राइस बढ़ा दी और यूज़र, यानी उसी लम्हे में मैंने प्राइस बढ़ा दी और यूज़र जो है आगे दूसरी प्रोडक्ट ऐड कर रहा है या ऑर्डर करना चाह रहा है, तो वो तो नई प्राइस के साथ ऑर्डर आ जाएगा। तो जिस प्राइस पे यूज़र को शो करवाया था उसने तो उस पे लेना होगा, वो नई प्राइस पे नहीं लेगा। इस वजह से हम सेशन के अंदर इसकी प्राइस भी अपने पास रख लेंगे कि उस लम्हे में प्राइस चेंज होती है तो वही प्राइस अप्लाई हो जो उसको नज़र आ रही थी। मॉडल्स के अंदर एक नई क्लास बना लेते हैं, इसका नाम है रखता हूँ कार्ट मॉडल। कार्ट मॉडल अपने पास क्या रखेगा, एक प्रोडक्ट आईडी, कौन सी प्रोडक्ट है, उसके बाद इंट क्वांटिटी यूज़र ने कितनी मांगी है, और एक मैं डेट टाइम रख लेता हूँ कि किस टाइम जो है उसने ये चीज़ रखी है, डेट टाइम एडेड ऑन। ठीक है, ये 3 चीज़ें मैं अपने पास सेव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं कार्ट मॉडल की लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट ऑफ कार्ट मॉडल, कार्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ कार्ट मॉडल। बेशक इसको आप प्राइवेट कर लें। अब जब ये एक्सेस कर लेगा, मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और यहाँ पे कार्ट कंट्रोलर के अंदर कॉन्टेक्स्ट भी मिल गया, सेशन भी मिल गया, तो यहाँ से मैं देखूँगा, यहाँ मैंने जो सेशन में कार्ट रखी होगी ना, तो कार्ट इज इक्वल टू फ्रॉम सेशन, सेशन से मैंने उठा के इसमें वापस डालनी है। यानी कि एक रिक्वेस्ट आई
उसने 2 प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट ऐड की, उसकी क्वांटिटी 2 थी, कार्ट में ऐड हो गई। अब दोबारा जब दूसरी रिक्वेस्ट आएगी, वो एक और प्रोडक्ट भी लेना चाह रहा है, तो पुरानी प्रोडक्ट भी मुझे दोबारा चाहिए होगी। तो चूंकि मैं प्रोडक्ट सारी सेशन में रखता जाऊंगा, तो इसका तरीका ये होगा कि मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी तो मैं पहले सेशन से उठा के जितनी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं कार्ट में डाल दूंगा। उसके बाद जो यूज़र ने एक नई प्रोडक्ट लाई है वो भी कार्ट में डाल दूंगा, और फिर कार्ड को दोबारा सेशन में भेज दूंगा, अपडेटेड कार्ड को। तो सबसे पहले तो मैं ऐड करता हूँ ना कार्ट में। अगर प्रोडक्ट नल है तो रिटर्न जेसन न्यू, एक ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हैं ऐसे न्यू करके, जैसे मैंने यूजर्स भेजा था और वो चीज़ें भेजी थी, टोटल काउंट और ये चीज़ें। तो यहाँ पे स्टेटस में हमेशा स्टेटस की लाजमी भेजें। उसमें आप चेक कर लें, अगर स्टेटस ट्रू आ रहा है तो बाकी आपके पास क्या आ रहा होगा, अगर स्टेटस फॉल्स है तो फिर क्या आ रहा होगा। स्टेटस फॉल्स है तो एक मैसेज भेजा करें हमेशा कि क्या इशू क्या है, वो आपने बताना होगा इसको। तो उसके लिए आप बताएं कि प्रोडक्ट नॉट फाउंड, ट्राई रिफ्रेशिंग पेज। ठीक है, वो उसने गलत आईडी भेजी, या मतलब उसने मैनिपुलेट करके भेजी, या फिर उस दौरान प्रोडक्ट डिलीट हो चुकी थी, तो आप ये काम कहेंगे प्रोडक्ट नॉट फाउंड, वो पेज रिफ्रेश करें और दोबारा कोशिश करें। और अगर प्रोडक्ट मिल जाती है तो फिर मैं इससे कार्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। कार्ट मॉडल, कार्ट आइटम, न्यू कार्ट मॉडल, उसमें एडेड ऑन में डेट टाइम डॉट नाउ, अभी का टाइम आ गया। प्रोडक्ट आईडी जो ऊपर से आ रही थी वही, या ये आपने जो प्रोडक्ट गेट की ज़ाहिर है ये भी उसी प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट गेट की, तो एक ही बात है। इसके बाद क्वांटिटी इज इक्वल टू क्यूटीवाई। ये मैंने एक कार्ट आइटम का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मेरे पास कार्ट है, कार्ट डॉट ऐड, इसमें आपके पास ये जो प्रोडक्ट आईडी आई है, ये अपना सॉरी कार्ट आइटम जो है इसमें ऐड कर दें। ये हमने, हमारे पास एक प्रोडक्ट आई, हमने यहाँ तक सिर्फ वेरीफाई किया कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं, जो आईडी है। फिर उसके अगेंस्ट हमने उसको कार्ट में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब यूज़र को वापस मैं क्या भेजना चाहता हूँ, यूज़र को मैंने एक ब्रीफ सी समरी भेजूंगा, रिटर्न जेसन, जेसन की फॉर्मेट में सारी चीज़ भेजनी है। इसमें सबसे पहले मैं भेजूंगा स्टेटस टू, कि जो आप काम करना चाह रहे थे वो हो गया। और दूसरे नंबर पे कार्ट में आप कार्ट का काउंट भेज दें। कार्ट काउंट इज इक्वल टू कार्ट डॉट काउंट, के टोटल कार्ट में कितने आइटम है। ठीक है, टोटल एटम टाइप्स। ठीक है, एटम टाइप्स कितनी है, यानी कि कुछ लैपटॉप हैं कुछ मोबाइल हैं तो 2 टाइप्स हो गई, और 3 मोबाइल हैं 5 लैपटॉप हैं तो 8 प्रोडक्ट्स हो गई। ठीक है, इसको एटम काउंट कह दें, एटम टाइप्स कह दें, और यहाँ पे एटम काउंट कह दें, एटम काउंट। तो ये आपके पास कार्ट है, इसमें से आप सम करें किस चीज़ का, m गोज़ टू m डॉट क्वांटिटी, इसमें आपसे क्वांटिटी का सम करें। ठीक है, तो क्वांटिटी कितनी है वो यहाँ पे आ जाएगी, एटम्स कितने हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, और ये जेसन में रिटर्न करेगा। मैं इसको रन करता हूँ। अभी मैंने सेशन में नहीं रखा, अभी सिर्फ मैंने ऐड किया कि मुझे कार्ट में ऐड किया, और यहाँ पे वापस रिटर्न कर दिया यूज़र को। अभी कार्ट को सेशन में स्टोर नहीं करवाया। ये मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी लिंक भी लगाना प्रोडक्ट की आईडी, ताकि जिसमें मैं कर्सर लेके जाऊँ मुझे प्रोडक्ट की आईडी नज़र आए वहाँ पे। तो ये प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल आ रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल। तो मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल कहाँ पे लिखा हुआ है। होम के इंडेक्स पे गया, प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल। तो ये देखें यहाँ पे आपके पास एक लिंक आ रहा है प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ आप क्या करेंगे, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश व्यू, प्रोडक्ट में आपने व्यू करें या प्रोडक्ट डिटेल्स के नाम से बना लें, स्लैश एटम डॉट आईडी, जो भी इसकी आईडी आ रही है वो मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ। आप देखें
ये लोड हो गया। अब मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ, तो यहाँ प्रोडक्ट क्विक व्यू के नाम से जो है, इस बटन पे भी आईडी चेंज करूँगा तो ये देखिए डिटेल में 2 आ रहा है, ये देखिए 3 आ रहा है। ये प्रोडक्ट की आईडी है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको भेजना चाहूँ ऐड टू कार्ट के लिए, तो यहाँ पे क्या करूँगा, स्लैश कार्ट स्लैश ऐड टू कार्ट क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू 2 प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। और आईडी का आई बड़ा लिखें। अच्छा, दूसरा ये कि क्वांटिटी भी मैंने भेजनी है, तो साथ एंड क्यू टी वाई इज इक्वल टू 10। अच्छा, अभी भी इशू कर रहा है। अच्छा, ऐड टू कार्ट नहीं था, मैंने सिर्फ ऐड लिखा था यहाँ पे, ठीक है। स्लैश कार्ट स्लैश ऐड क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट आईडी 2 एंड क्वांटिटी 10। तो ये देखें, तो ये कह रहा है अनएबल टू रिजॉल्व सर्विस टाइप आई सेशन वाइल अटेम्प्टिंग। अच्छा, वो कह रहा है कि सेशन जो है ना, सेशन का ऑब्जेक्ट आप गेटिंग कर पाए। मेरे ख्याल में इसको ना हम कॉन्टेक्स्ट से डायरेक्ट लेके देंगे, तो ये आप यूज़ ना करें। उसमें हमने यूज़ सेशन क्या बनाया हुआ था ना, तो यूज़ सेशन खुद ही उसको हमने डाल देंगे यहाँ पे। जहाँ भी हमने इस सेशन यूज़ करना होगा ना, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे http कॉन्टेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट http कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट सेट, ठीक है। सेट में आप कोई भी चीज़ सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सेट इंट 32 कर सकते हैं आप अगर इंटीजर वैल्यू सेट कर रहे हैं, और सेट स्ट्रिंग कर सकते हैं अगर स्ट्रिंग करना चाह रहे हैं। और ये बाइट्स की अरे अगर आप बाइट्स की अरे में सेट करना चाहते हैं। 3 ऑप्शन आपके पास है। इस तरह गेट करने के भी ऑप्शन है। अभी हम इसको बाद में देखते हैं, पहले ये देखें कि हमारा ये जेसन ऑप्शन देता है यहाँ पे कि नहीं। तो ये देखिए स्टेटस 2 हो गया, एटम टाइप 1 हो गया, और एटम काउंट 10 हो गया। क्वांटिटी जो मैंने यहाँ पे 10 भेजी थी। अब यहाँ पे मैं एक मैसेज भी दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कौन सी प्रोडक्ट है जो ऐड हुई है। तो स्टेटस 2 के बाद मैं यहाँ पे एक MSG कर देता हूँ, मैसेज इज इक्वल टू, मेरे पास ये प्रोडक्ट है डॉट टाइटल, इस ये प्रोडक्ट का टाइटल लिखा, और ये मैंने लिखा एडिट टू कार्ट सक्सेसफुली। अब अगर इसी को मैं दोबारा रन करता हूँ, तो ये देखें A8S एडेड टू कार्ट सक्सेसफुली। यहाँ तक हमारा कार्ट में ऐड करने वाला काम हो गया। अब हमने इसको सेशन में स्टोर करना है। तो एक तो ये कि ये प्रोडक्ट ऐड हो गई है, दूसरा ये कि ये जो काउंट है ना, टोटल आइटम टाइप, ये हमेशा 1 बताएगा, और ये जितने आप भेज रहे होंगे वही बताएगा। लेकिन अगर मैं पहले से 10 भेज चुका हूँ और दोबारा 10 भेज रहा हूँ, 20 हो जाए। इसी तरह आइटम टाइप पहले अगर कोई और भेजी है, अभी कोई और भेज रहा हूँ, तो ये भी 2 3 बढ़ती जाए। और जब मैं चाहूँ तो पूरी लिस्ट भी मुझे मिल जाए कि कौन कौन से आइटम मैंने ऐड की हुई हैं सेशन में। उसके लिए जैसे मैंने ये बताया, कार्ट ऐड हो गई। अब आपके पास सेशन यहाँ पे http कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट सेट, सेट के अंदर आप जाते हैं तो आपके पास की पूछता है किस नाम से आप सेशन में डाटा स्टोर करना चाहते हैं। तो हर यूज़र का अपना अलग सेशन होता है, और ये खुद में मैनेज करेगा। मतलब मैं भी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आप दूसरे ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, बल्कि एक पीसी में रहते हुए भी आप अलग अलग ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों के अलग अलग सेशन बनेंगे। यानी मैं गूगल क्रोम से ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, वो कार्ट अलग चलेगी, और फायरफॉक्स से कर रहा हूँ तो वो कार्ट अलग चलेगी। तो यहाँ मैं इसका नाम कार्ट ही रख देता हूँ। आगे जो मेरे पास ऑप्शन है वो बाइट्स की अरे है। तो अब आपने देखना है कि आपने अपने सी शार्प के ऑब्जेक्ट को बाइट की अरे में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बाइट की अरे का ही है। और यहाँ पे अगर आप स्ट्रिंग दे दें तो देखें क्या कहता है। ये देखें आपको एरर दे रहा है, आपने यहाँ पे बाइट की अरे देनी है। तो आप अभी हम देखेंगे कि हम कैसे सीरियलाइज करके बाइट की अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने सी शार्प के ऑब्जेक्ट को। जी, यहाँ पे हम सेव कर रहे थे तो ये एरर दे रहा है, क्योंकि सेट में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ठीक है। वैसे तो हम देख रहे थे उस वक्त सेट और स्ट्रिंग भी हो सकती है, तो वो ऑप्शन अलग है। सेट इंट करेंगे तो आप इंटीजर
इसमें सेव कर सकते हैं और सेट स्ट्रिंग करेंगे तो फिर आप सेशन में कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे रख सकते हैं। अब हमारा काम अगला ये है कि अगर हम इस चीज़ को देखें, जो हमारे पास रिस्पांस आता है यहाँ पे, अब हमने देखना ये है कि हमारे पास जो रिस्पांस आता है यहाँ पे वो किस तरह का आता है। वो देखेंगे ये, इसको हम रॉ डाटा देखते हैं तो इस तरह आता है। तो ये भी तो एक स्ट्रिंग है ना। अगर मैं इस पूरी स्ट्रिंग को सेशन में सेव कर दूँ तो इसमें वही सारी इंफॉर्मेशन है। तो इसको हम कहते हैं ये सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट है, ये जेसन है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो ये सीरियलाइज ऑब्जेक्ट हम सी शार्प के ऑब्जेक्ट से कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट कन्वर्टर होता है। अगर आपने पैकेज इंस्टॉल नहीं किया तो यहाँ पे हम एक पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। न्यूटन सॉफ्ट के नाम से एक पैकेज है। वैसे तो मेरे ख्याल में पहले से इंस्टॉल्ड होता है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम इंस्टॉल कर लेंगे न्यूटन सॉफ्ट। ये न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन, इसको इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम में। ये इंस्टॉल हो गया। अब इसको यूज़ करना है। यूज़ करना है तो यहाँ ऊपर मैं लिख देता हूँ यूजिंग न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन। अब मेरे पास ये कार्ट है जो एक लिस्ट है। ठीक है, इस लिस्ट को मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ सीरियलाइज ऑब्जेक्ट में, यानी कि स्ट्रिंग में। तो मेरे पास है जावास्क्रिप्ट कन्वर्टर, जावास्क्रिप्ट, अच्छा, न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन, न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन डॉट जेसन कन्वर्टर। ठीक है, जेसन कन्वर्टर, सॉरी, कन्वर्टर के नाम से कौन से आ रहे हैं, ये जेसन कन्वर्टर। किस टाइप में कन्वर्ट करना है, ये तो स्ट्रिंग में करना है। और नहीं, इसका सिंटेक्स मैं एक दफ़ा देख लूँ। अच्छा इसमें जेसन कन्वर्टर नहीं बल्कि जेसन कन्वर्ट है, ये क्लास है जेसन कन्वर्ट। वो मैं डायरेक्ट भी यूज़ कर सकता हूँ जेसन कन्वर्ट, क्योंकि ऊपर मैंने लिखा हुआ है यूजिंग न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन डॉट सीरियलाइज ऑब्जेक्ट। सीरियलाइज ऑब्जेक्ट में कह रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट दें, मैंने कहा ये कार्ड लें और इसको सीरियलाइज करें। तो बार सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट, ये क्या कह रहा है, इस कार्ड से जेसन बना के इसमें डाल देगा। ये वही जेसन होगा जहाँ यहाँ हम बनाते हैं और क्लाइंट को सेंड करते हैं, इसी तरह का जेसन बना के मुझे दे देगा। और ये सीरियलाइज ऑब्जेक्ट जो है मैं हमेशा इसमें रख दिया करूँगा यहाँ पे सेट स्ट्रिंग में। अब ये मैंने रख दिया, सेशन में स्टोर भी हो गया। अब मैं वापस गेट करना चाह रहा हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग गेट आइटम्स, या कार्ड स्लैश गेट, जैसे ऐड लिखा था सिर्फ मैं गेट लिखता हूँ। तो इसको रिटर्न करता हूँ http कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट गेट स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग वापस लूँगा सेशन से और इसकी की क्या है, कार्ड के इंडेक्स पे जो भी है मुझे वो वापस भेज दें। रन किया, अब देखें ये मैंने ऐड कर दिया और ये ऐड हुआ है ऐड वाले इस पे यूआरएल पे। अब मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, कार्ट में गेट को कॉल करता हूँ। गेट में देखें आपके आपके पास ये एक लिस्ट या अरे का सिंबल आया है, उसमें एक ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट आईडी 2 है, क्वांटिटी 10 है, एडेड ऑन में जो भी आपका टाइम आ रहा है उसने वो टाइम दिखाया और ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि इसमें जो एक दफ़ा आइटम ऐड हो जाए वो अगली हर दफ़ा एडिट ही नज़र आए। मिसाल के तौर पे ये 8S मैंने ऐड किया, अब मैं क्वांटिटी इसकी प्रोडक्ट आईडी 3 कर देता हूँ तो ये देखिए गैलेक्सी अल्फ़ा ऐड हो गया। और यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ
तो ये देखें मुझे वही मिलता है, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी 3 मिलता है, 2 वाला ख़त्म हो गया। तो मैं चाहता हूँ 2 वाला भी महफूज रहे इसमें। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, देखें जब भी मैं ये कार्ट लेता हूँ तो यहाँ एक नया आइटम बनाता हूँ और कार्ट में ऐड कर देता हूँ। इस कार्ट में पहले से आइटम मौजूद नहीं होता जो मैं ऐड कर चुका होता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा कि जब इस कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो तब मैंने यहाँ से कार्ट इसको वापस देनी है, जो ऑलरेडी सेशन में मौजूद है वो वाली इसको मैंने देनी है। कैसे दूंगा, कार्ट इज इक्वल टू जेसन कन्वर्ट डॉट डी सीरियलाइज ऑब्जेक्ट। डी सीरियलाइज ऑब्जेक्ट में कहते हैं ऑब्जेक्ट बताएं कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो स्ट्रिंग में उसकी वैल्यू बताएं जिसको डी सीरियलाइज करना है। तो पहले तो मेरे पास सीरियलाइज ऑब्जेक्ट जो है ना वो गेट करना है। सीरियलाइज ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो वो मेरे पास http कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन, और सेशन में जा गेट स्ट्रिंग कार्ट। ये मेरे पास सीरियलाइज ऑब्जेक्ट है, कार्ट के नाम से पड़ा हुआ है सेशन में यहाँ पे सी समाल के साथ। और ये स्ट्रिंग है, इसको डी सीरियलाइज ऑब्जेक्ट कर दें। लेकिन ऑब्जेक्ट की टाइप भी बतानी है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ किसी एक टाइप में सेव कर रहे हैं। अगर वैसे हम करेंगे तो ये हमें डायनामिक ऑब्जेक्ट बना के देगा। तो यहाँ जैसे वो होता है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, तो यहाँ मैं बता रहा हूँ डी सीरियलाइज ऑफ लिस्ट ऑफ कार्ट मॉडल। ये देखें, ये मेरे पास लिस्ट ऑफ कार्ट मॉडल है, जो इसकी टाइप थी ना ये वाली टाइप, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। और ये यहाँ मैंने लिखा हुआ है गेट ऑब्जेक्ट डीसीरियलाइज ऑब्जेक्ट, तो उसमें मैंने बताया कि इस टाइप का डीसीरियलाइज हो। तो अब ये इसमें कार्ट में पहले से जो आइटम ऐड होंगे वापस इसमें डाल दिया करेगा हर दफ़ा। और डालने के बाद जब हम इसमें नया आइटम ऐड करेंगे तो सेशन में नया आइटम भी महफूज हो जाएगा। दोबारा रन किया, अब पहले मैंने ये ऐड के ऑब्जेक्ट रखना। अच्छा, डीसीरियलाइज करते वक्त हमने एक चीज़ ये भी देखनी है कि कहीं वो नल तो नहीं है। अगर नल है तो फिर हमने नहीं करना, तो इसको मैं ट्राई कैच में रख लेता हूँ कि ये ट्राई करे, अगर डीसीरियलाइज होता है ठीक है, नहीं होता तो कोई इशू नहीं। मतलब जब पहली दफ़ा रिक्वेस्ट जाएगी तो ये आप गेट स्ट्रिंग कर रहे हैं, ये तो नल होगी, और नल को ये डीसीरियलाइज नहीं करता। तो इसके दो तीन तरीके हैं, आप या तो पहले चेक कर लें यहाँ पे कि इफ़ सेशन में एच टी टी पी कॉन्टेक्स्ट में सेशन में गेट स्ट्रिंग कार्ट नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है, नॉट इक्वल नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो जो भी आप काम करना चाहते हैं वो करें, या फिर इसको ट्राई कैच में रख देते हैं। मैंने ट्राई कैच में रख दिए, रन किया दोबारा और पेज रिफ्रेश किया, जिसमें प्रोडक्ट आईडी 3 और क्वांटिटी 10 ऐड हो गई है। और इसी तरह हम यहाँ से अगर गेट करें तो यही हमें प्रोडक्ट आईडी 3 क्वांटिटी 10 आ रही है। अब दूसरे नंबर पे मैं दूसरी प्रोडक्ट ऐड करना चाहता हूँ, उसमें मैं क्वांटिटी 15 रखता हूँ और आईडी जो है प्रोडक्ट की 4 कर देता हूँ। तो ये देखें Y6 प्रो, और इस वक्त एटम काउंट 1 बता रहा है, एटम काउंट 15 और एटम टाइप्स 1। अब यहाँ पे देखें, यहाँ मेरे पास दो ऑब्जेक्ट आने चाहिए। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसका मतलब है कि दोबारा उसने एरर दिया है और उसने सीरियलाइज नहीं किया। यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, डी सीरियलाइज का इशू है शायद। तो ये सेट स्ट्रिंग करते वक्त तो हम ये इसको दे रहे हैं, लेकिन इस कार्ट में पहले से एटम मौजूद नहीं होते। तो मैं एक काम करता हूँ कि ये जो गेट कर रहा हूँ सेशन से गेट स्ट्रिंग, तो वार सेशन डेटा ऐसे रख लेता हूँ और सेशन डेटा यहाँ पे देता हूँ और चेक करता हूँ कि सेशन डेटा में मेरे पास आता क्या है। रन किया, तो ये देखें मैं एक ऐड करने जा रहा हूँ, पहला आइटम है, इसने सेशन डाटा यहाँ से निकाला। सेशन डाटा में क्या है, F10 प्रेस करेंगे, कहता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी तो इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कंटिन्यू कर दें।
ये पहला आइटम ऐड हो गया। अब मैं दूसरा आइटम ऐड करने जा रहा हूँ, 3, उसकी क्वांटिटी 5 ऐड किया। अब इसने गेट स्ट्रिंग किया, तो अभी ये फिर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू। अच्छा, एचटीटीपी कॉन्टेक्स्ट में गेट वाला जो मेथड है ना, ये गेट, ये आपको नल दे रहा है। अगर यहाँ पे मैं जाऊँ तो ये सेशन ही यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा। अच्छा, चलें इसको एक ट्राई इस तरह करते हैं कि मे बी ये कंट्रोलर का जो कंस्ट्रक्टर है इसमें इशू कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको कॉल नहीं करता, इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ। ऐड करते वक्त जब आप कार्ट गेट कर लेते हैं और एक आइटम बना लेते हैं और आइटम को कार्ट में महफूज करने लगते हैं, सेव करने लगते हैं, तो तब जो है आप इसको कॉल करें। सेशन डाटा आप गेट कर लें और कार्ट वहाँ से बना लें और उसके बाद आगे यहाँ पे मैं डिबगर लगा लेता हूँ। 5 ऐड किए। अभी पहली दफ़ा तो वो देगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इसने गेट कर लिया। आप देखें सेशन डाटा में आपके पास नल आया है, लेकिन आ गया है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब ये नल जो है ना, इस नल से आप कन्वर्ट करेंगे तो ये लिस्ट भी नल हो जाएगी, देखें। हाँ, लिस्ट नल नहीं हुई, बल्कि उसने नल से जब कन्वर्ट करने की कोशिश की तो एक्सेप्शन आई, वो कैच पे आ गया। इसीलिए हमने ट्राई कैच लगाया था कि अगर नहीं होगा तो कोई इशू नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा ही करेगा। लेकिन अगली हर दफ़ा, अब ये देखें, इसमें जब ऐड हो रहा है, सेशन में ऐड हो गया, तो अब अगली दफ़ा सेशन नल नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 4 करता हूँ, 4 क्वांटिटी जो है वो 8 कर देता हूँ, इंटर किया। आप देखें दोबारा ये सेशन का डाटा गेट कर रहा है। सेशन डाटा में आप देखें कैसे लेके जाएं तो आपके पास ये डाटा है। ये देखें प्रोडक्ट आईडी 3, क्वांटिटी 5, एडेड ऑन जो भी है, ये 3 जो चीज़ें हमने उसमें रखी थी मिल गई हमें। अब हम डीसीरियलाइज़ करेंगे। डीसीरियलाइज से पहले यहाँ पे देखें ये कार्ड जो है ना, इसमें काउंट 0 आ रहा है, इसमें कार्ड में कोई आइटम नहीं है। और जब हम डीसीरियलाइज़ करके इसमें आइटम डालेंगे तो आप देखें इसमें आपके पास एक आइटम आ जाएगा जो हमने पहले से ऐड किया होता है। ये 0 पे जाए तो ये देखें एडेड ऑन और प्रोडक्ट आईडी 3, क्वांटिटी 5। इसी तरह अब हम इसको गेट कर लेंगे तो कार्ट में आ गया, कार्ट में ऐड किया, अब ओवरऑल कार्ट में 2 आइटम आ गए, ये देखें 2। और फिर इसको सीरियलाइज करके सेशन में वापस रख दिया और सेट ऑब्जेक्ट किया, रिटर्न जेसन और कंटिन्यू। अब अगर आप गेट वाला कॉल करें तो आपको 2 ऑब्जेक्ट मिलेंगे, ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये हम किस फॉर्मेट में वापस भेज रहे हैं, ये गेट में हम गेट स्ट्रिंग कह रहे हैं, इसको डीसीरियलाइज नहीं कह रहे। तो यहाँ प्रॉपर में कर लेता हूँ, इसमें जेसन रिजल्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कहता हूँ जेसन कन्वर्ट डॉट डीसीरियलाइज ऑब्जेक्ट और ये दे दिया। अब डीसीरियलाइज करके भेजूंगा, ठीक है। और ये रिटर्न जेसन में डीसीरियलाइज करके भेजूंगा तो जेसन खुद इसको दोबारा सीरियलाइज करेगा। अब मैं इसको कंट्रोल F5 करता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखें तो ये आपको जेसन की प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा था, ये जेसन था लेकिन स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा था। तो अब मैं इसको ऐड करता हूँ, ये आइटम ऐड हो गया और क्वांटिटी 12, प्रोडक्ट आईडी 5, ये 2 ऐड कर दिए। अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें आपके पास, अच्छा यहाँ पे अब प्रॉपर नहीं हुआ, कोई इशू आ गया, 0 1 2 3 डीसीरियलाइज करते वक्त कोई प्रॉब्लम हो गया। हमने डीसीरियलाइज को डायनामिक ऑब्जेक्ट बनाया था, तो डायनामिक ऑब्जेक्ट नहीं बनाना यहाँ पे, बल्कि मैं एक लिस्ट ऑफ कार्ड बना लेता हूँ कि मुझे अक्सर चाहिए होगा कि कार्ड में पहले से कितने आइटम मौजूद हैं। तो उसके लिए जैसे ये मैं कहता था ना ट्राई कैच, इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ और यहाँ एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक लिस्ट ऑफ कार्ड मॉडल गेट कार्ड
और इसको प्राइवेट कर लेता हूँ कि ये इसके अंदर ही कॉल हो, बाहर से कॉल ना हो। और यहाँ पे मैं ये करता हूँ, ट्राई करता हूँ, सेशन डाटा लिया, कार्ट बनाई और कार्ट को रिटर्न कार्ट कर दिया, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो रिटर्न न्यू कार्ड लिस्ट, एक नई कार्ड लिस्ट बना के भेज दी, कार्ट मॉडल की लिस्ट बना के भेज दी। तो अब ये मुझे हर दफ़ा चाहिए होगा गेट कार्ट, या इसको ना मैं कहता हूँ कि लोड कार्ट, ठीक है। जब इसको कॉल करूँगा तो ये मुझे क्या करेगा, ये कार्ट जो है लोड करके देगा। अब देखें यहाँ कार्ट आइटम है, यहाँ कार्ट है, तो यहाँ मैं कहता हूँ कार्ट इज इक्वल टू लोड कार्ट। लोड कार्ट करूँगा तो वो कार्ट इसमें डाल दिया करेगा। इसी तरह अब मुझे यहाँ पे गेट करनी है कार्ट, तो चूँकि मैंने यूज़र को भेजनी है तो यहाँ पे मैं करूँगा वहाँ डाटा इज इक्वल टू लोड कार्ट, कार्ड लोड हो गई, इसमें आ गई। अब रिटर्न जेसन डाटा, यही डाटा जेसन में बना के भेज दें। रन किया, अब ऐड किया, y7 ऐड हो गया, 6 और इसकी क्वांटिटी 4 कर दें, ये भी ऐड हो गया। अब आप गेट करें, अब देखें आपके पास प्रॉपर जो है 2 प्रोडक्ट्स आएंगे हैं जो एडेड हैं। उसमें से पहली प्रोडक्ट की ID 5 है, क्वांटिटी 12 है, और जब भी ऐड हुई टाइम वगैरह उसका आ रहा है। और 1 पे जाएं तो ID 6 है, क्वांटिटी 4 है, और यहाँ पे ऐड हुई है। अब एक चीज़ और है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे, वो ये कि अगर इसी चीज़ को मैं दोबारा इंटर करता हूँ, सेम क्वांटिटी है, तो ये बजाय ऐड होने के कि ये इस क्वांटिटी के अंदर ऐड हो जाए कि पहले 12 थी तो अब मतलब 15 हो जाए, या यहाँ पे 4 थी तो 7 हो जाए, यहाँ पे वो एक अलग से प्रोडक्ट हो गई। ये देखें प्रोडक्ट ID 5, और ये बीच वाला मैं क्लोज कर लेता हूँ, ये भी 5 है, और ये प्रोडक्ट ID 6। अच्छा चले मैं इसको दोबारा 6 के साथ दोबारा ऐड करता हूँ, 4 के बाद 10 कर देता हूँ। और अब देखें, ये देखिए प्रोडक्ट ID 6 और ये भी प्रोडक्ट ID 6, यहाँ पे 4 क्वांटिटी है, और प्रोडक्ट ID 6 यहाँ पे भी 4 क्वांटिटी है, 5 6 6, और यहाँ पे 10 क्वांटिटी है। ये देखिए 10 क्वांटिटी, प्रोडक्ट ID 6, प्रोडक्ट ID 6 4 क्वांटिटी, ये 14 हो गया, और ये 14 और 4। तो इन सबको इकट्ठा आना चाहिए 20, कि प्रोडक्ट ID 6 है वो 20 क्वांटिटी है। तो मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट कार्ट में पहले से मौजूद हो, हमने उसकी क्वांटिटी को अपडेट करना है, ना कि हमने दोबारा से वो प्रोडक्ट ऐड कर देनी। जैसे आप किसी भी मार्ट में जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो आपका जब बिल बनता है उसमें ऐसे नहीं होता कि वो आपके एक टाइप के 7 आइटम है तो वो 7 अलग अलग लिखे हों, नहीं, वो एक ही दफ़ा लिखा होगा, टाइटल लिखा होगा। कोई भी चीज़ जो आप खरीदते हैं, मसलन आप ऑयल खरीदते हैं तो ऑयल लिखा होगा, और आगे 7 लीटर लिखा होगा कि आपने 7 लीटर ऑयल लिया है। उसमें ये नहीं होगा ऑयल 1 लीटर, ऑयल 1 लीटर से 7 दफ़ा नहीं होगा। तो ये हमारा रिपीट हो रहा है, हमने इस रिपीटिंग को ख़त्म करना है। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कार्ट में यही जेसन के ज़रिए अपडेट और डिलीट भी करवाएंगे, और जब फाइनलाइज हो जाएगा तो उसको अपने क्लाइंट साइड पे जो वेबसाइट हम बना रहे हैं उसके साथ अटैच करेंगे, और अगला प्रोसेस ऐड टू कार्ट वाला टोटली एजेक्स बेस करेंगे। इसमें फिर हम थोड़ा सा व्यूजेस को भी टच करेंगे, और व्यूजेस के साथ इस चीज़ को आगे तक लेके जाएंगे, पेमेंट प्रोसेसिंग और ये चीज़ें। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।